Friends, we are going to start chapter 1 of history, that is the Harappan civilization. Before starting the chapter, first understand the what what is the mean of civilization. So civilization मतलब आपको समझ में आ रहा है जैसे हम civilized होना मतलब शैक्षिक होना, ठीक है, और डेवलपमेंट जिसे कहा जा सकता है उसे हम civilization कहते हैं. Civilization is said to be an advanced stage of human culture development जिसमें डेवलपमेंट हो ह्यूमन कल्चर इन द सेंस सिर्फ यही नहीं, सांस्कृतिक, इसके अलावा भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसे भी हम सिविलाइजेशन में इंक्लूड करते हैं. It implies the use of superior technology in complex economic relationship. तो इसमें टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट से लेके इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की डीलिंग भी इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है. सो सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है जहाँ कोई एक एरिया या कोई एक शहर या कोई एक देश जो कि डेवलपमेंट में के शिखर में आगे बढ़ता जा रहा है, एंड दैट्स डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट. ठीक है. अब जो मेन चीज़ है, अब इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन बारे में जहाँ हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ट्रेट्स हैं जो बहुत मेन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़, सेकेंड इज सरप्लस फूड, डिवीजन ऑफ लेबर, सिस्टम ऑफ राइटिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये जो पीरियड है ये आपके 4000 से लेके 3000 BC के बीच का टाइम है जो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट अ सिविलाइजेशन इज़. We are going to take first topic of the civilization, that is what it's to be called this time, this age. So it's called Bronze Age civilization. Bronze is a metal, so utilization of bronze is said to be this civilization a bronze civilization, Bronze Age civilization. So इसमें सबसे पहले जो चीज़ जानने की आपकी बहुत ज़रूरत, दैट इज़ यू नो वेरी वेल कि एक टाइम था जब लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे यूज स्टोन एज अ वेपन और स्टोन एज अ टूल. लेटर ऑन द फर्स्ट मेटल विच इज़ डिस्कवर्ड बाय मैन इज कॉपर. सो द टाइम पीरियड वेयर द मैन लर्न टू यूज stone as well as copper both together is known as Chalcolithic age or Chalcolithic period. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स उन्होंने कॉपर के साथ टिन और जिंक को मिक्स करके एलॉय फॉर्मेशन किया, तो जो एलॉय है दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉन्ज. ठीक है. इसीलिए इस जो सिविलाइजेशन है उसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, क्योंकि ब्रॉन्ज एक ऐसा मेटल है जो कॉपर के कंपैरिजन ज़्यादा हार्डर भी था, डक्टाइल भी था. डक्टाइल मतलब जो कि एक वायर के फॉर्म में भी फॉर्मेशन हो सके. इट मीन्स कि आप उस मेटल से कोई भी चीज़ फॉर्म कर सकते हो, वेदर इट्स अ वायर और इट्स अ ग्लास और इट्स अ हंटिंग एनी वेपन. सो ठीक है. तो इसीलिए उसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, क्योंकि इस टाइम में लोगों ने ब्रॉन्ज बनाना सीखा था, ब्रॉन्ज का यूटिलाइजेशन सीखा था, और ब्रॉन्ज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. इसीलिए इस टाइम पीरियड को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का नाम दिया गया. नाउ ऐसे 4 सिविलाइजेशन थे जो इस बीच एमर्ज हुए थे ड्यूरिंग योर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. तो उस सिविलाइजेशंस वो कौन कौन से सिविलाइजेशंस थे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सो द फर्स्ट इज़ आर टॉपिक और यू कैन से आर चैप्टर नेम, दैट इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये आपके नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में है. सेकेंड इज़ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन in the bank of river Euphrates and Tigris in the modern Iraq.
जिसे आज के टाइम इराक कहा जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड इज द चाइनीज सिविलाइजेशन इन द वैली ऑफ ह्वांगहो एंड यांगसे रिवर, एंड द लास्ट वन इज द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल in Egypt. We are going to start the Harappan civilization, which is known as Indus Valley civilization. ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 20th century को and established around 2500 BC within the western part of South Asia. So South Asia एक ऐसी जगह है जहाँ 4 बड़े बड़े सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुए थे। उनमें से एक है आपका इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन, सेकंड इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, थर्ड इज चाइनीज सिविलाइजेशन एंड द फोर्थ इज इजिप्ट सिविलाइजेशन। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज अर्ली हड़प्पन फेज फ्रॉम 3300 to 2600 BCE. The next is the mature Harappan phase from 2600 to 1900 BCE. Next, the late Harappan phase from 1900 to 1300 BCE. And ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिस्कवर हुआ था in 1921. It is situated in the Western Punjab and in Pakistan. मोहनजोदारो जो है वो डिस्कवर कब हुआ था? वो डिस्कवर हुआ था 1992, जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। और ये इंडस रिवर के पास सेटल था ये सिविलाइजेशन, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेस। हालांकि इसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सोर्सेस मिले थे जो कि ये प्रूव करता था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो वो कितना डेवलप और कितना वेल मेंटेन था और कितना वेल स्ट्रक्चर्ड था। सो लेट्स टेक फर्स्ट सोर्स दैट इज़ ग्रेट बाथ। सो ग्रेट बाथ जो था वो एक टाइप से आप कह सकते हैं, एक टाइप से इट्स अ स्विमिंग पूल स्ट्रक्चर जो कि मोहनजोदारो में था। इसके चारों तरफ से कॉरिडोर्स थे एंड इसके 2 वेज थे, एक नॉर्थ साइड में था, एक सदर्न साइड में था ऑफ दैट ग्रेट बाथ। इसे बनाने के लिए इन्होंने बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया था और वाटर उससे पानी बाहर ना निकले कि एज यू सीइंग स्विमिंग पूल, तो उसके लिए उन्होंने बिटुमन और नेचुरल तार का यूज़ किया। तार आप समझते हैं जो कि रोड बनाने के लिए भी यूज़ होता है, तो बिटुमन और नेचुरल तार का यूज़ किया है और उसे सीमेंट जो कि हम आज के टाइम यूज़ करते हैं उसी का उन्होंने मड का यूज़ किया था टू प्लास्टर दैट पूल। इसके अलावा इसमें जो सिस्टम था, जो वाटर था, वो एक वेल के थ्रू वहाँ पे उस पूल में ग्रेट बाथ में पानी आता था और ड्रेनेज सिस्टम जो था उसके साइड में एक ड्रेन था जिससे कि जो डर्टी वाटर है वो बाहर निकल जाता था। बेसिकली कहा जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ है वो रिलीजियस फंक्शन के लिए बनाया गया था, जिससे कि जो लोग हैं वो आके यहाँ पे नहा के अपने जो पाप है, ठीक है, वो सब धो सके। जैसे कि हम गंगा जी के लिए अब बिलीव करते हैं कि गंगा जी से नहाने से हमारा पाप धुल जाता है। सो रिलीजियस्टिक फंक्शंस के लिए इस ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता था। इवन इसी के पास काफ़ी रूम्स और वरांडा है, ठीक है, और बहुत बड़ा स्टेयरकेस भी था जो कि टॉप फ्लोर की तरफ जाता था। और कहा जाता है कि इसी ग्रेट बाथ के पास प्रिस्ट जो हमारे पुजारी हैं, पुजारियों को रहने का सिस्टम बनाया था, सो दैट कि जो भी रिचुअल्स हैं वो सही ढंग से हो सके ग्रेट बाथ में, उस चीज़ के लिए उन्हें ट्रेन किया था। तो वो इट्स अ ट्रेनिंग प्लेस फॉर दैम। अब इसमें जो
इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत ख्याल करना है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू ग्रेट बाथ इज़, पहली चीज़ कि इस ग्रेट बाथ से पता चलता है कि जो सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उन्होंने कितने हाई डिग्री की परफेक्शंस उनमें था कि उन्होंने सिर्फ एक ग्रेट बात के लिए उन्होंने हर एक चीज़ माइंड में रख के प्लान आउट करके ग्रेट बात बनाया था। सिर्फ यही नहीं यहाँ पे जो रूलिंग क्लासेस थे वो मोबिलाइज मतलब जो एक साथ काम कर सके, जो मोबिलाइज लेबर से काम भी करवाती थी, उनसे टैक्सेस भी लेती थी, ठीक है, और उस टैक्सेस को यूज़ किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर दिस सिविलाइजेशन एंड फॉर द पब्लिक ऑल्सो। स्कॉलर्स का यही माना जाता था कि ये जो ग्रेट बात है उसे बेसिकली यूज़ इसीलिए किया जाता था कि वो कोई सेरेमोनियल बाथिंग के लिए यूज़ किया जाए। जैसे कि आपने चर्च में भी देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा होता है उसके नामकरण के लिए, उसके लिए, या फिर एनीवन कैन टेक होली बाथ, तो उस होली बाथ को ही के तरह ही ये एक ग्रेट बाथ बनाया गया था जिसमें लोग अपने सेरेमोनियल बाथिंग ले सकें, बाथिंग कर सके। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ग्रेट बाथ जो है वो ये भी हमें एनालाइज कराती है वहाँ पे सीवेज स्ट्रक्चर से लेकर वाटर सप्लाई जो है वो कितना सिस्टमैटिक ऑर्डर में था। सो दिस इज़ योर ग्रेट बाथ सिस्टम, ग्रेट बाथ। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट सोर्स।